नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में सूर्य देव को अर्घ्य देने और पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव को स्वास्थ्य का पिता और आत्मा का कारक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देव को अर्घ्य देने से सभी तरह के कष्टों से हमें छुटकारा मिलता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमज़ोर स्थिति में है तो सिर्फ जल चढ़ाकर सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। शास्त्रों में भी नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अर्पित करने के विशेष महत्व के बारे में बताया गया है। लेकिन सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पहले उसके नियमों के बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी होता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का खास ध्यान हमें रखना चाहिए। अगर आप नियमों के पालन को करके सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्यदेव को अर्घ्य कैसे दें, जल कैसे चढ़ाएं, क्या समय होना चाहिए जल चढ़ाने का, और जल देते समय हमें किन मंत्रों का जप करना चाहिए, सूर्यदेव को जल देने की विधि क्या है, और सूर्य की परिक्रमा हमें कितनी बार करनी चाहिए, और सूर्यदेव को जल चढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं और इससे हमें क्या लाभ होता है, और सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, वो भी मैं आज बताऊँगी आप लोगों को। तो वीडियो में आप बने रहिए एंड तक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता होते हैं, जो भी देवता हैं उन्हें हम प्रतिमा में ही देखते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये दो ऐसे देवता हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देखते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम उन्हें देख सकते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी हम कर सकते हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी हम उठा सकते हैं। जैसे चंद्रमा का कारक होता है मन से, वैसे ही सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है। इसलिए अगर हमारी कुंडली में सूर्य का प्रभाव अधिक रहता है तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए सूर्य हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। सूर्य पूजा में सबसे ज़रूरी होता है सूर्य को अर्घ्य देना, तो इसलिए सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार जो मनुष्य प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल देता है उसकी बहुत सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये होता है कि हमें सूर्य को अर्घ्य किस समय देना चाहिए, क्योंकि हर समय सूर्य को जल नहीं दे सकते हैं, हमें हर समय उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सूर्य को जल हमें किस समय देना चाहिए। तो उगते हुए सूर्य को यदि आप जल देते हैं तो उसका लाभ हमें तुरंत मिलता है, मतलब 40 दिनों के अंदर आपको उसका लाभ नज़र आने लगता है। लेकिन सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य आप दीजिए। लेकिन यदि व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो उसके कारण आप सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद भी अगर आप अर्घ्य दे रही हैं तो उस समय भी आपको एक प्रायश्चित अर्घ्य देना पड़ता है। प्रायश्चित का मतलब होता है कि हम समय पर अर्घ्य नहीं दे पाए हैं तो हे सूर्य नारायण भगवान हमें क्षमा करें, इसलिए प्रायश्चित अर्घ्य हमें देना चाहिए। तो इसके लिए प्रतिदिन आप एक नियम बनाएं कि स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य को जल देना शुरू करें। आप अपने रूटीन में शामिल कर लें और उसके बाद आपको जितने भी सूर्य भगवान दिख रहे हैं उन्हें ही आपको जल अर्पित करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सूर्य भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको सूर्य भगवान दिखें या ना दिखें, फिर भी प्रातःकाल रोज़ आपको सूर्य देव को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। सूर्य भगवान की परिक्रमा करने का विधान भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिस भी देवी देवता का पूजन करें परिक्रमा अनिवार्य होती है। जब आप सूर्य भगवान की पूजा करें तो कितनी परिक्रमा आपको करनी चाहिए? वैसे तो आपको 3 परिक्रमा करनी चाहिए, या फिर 3 नहीं तो शास्त्रों के अनुसार 7 परिक्रमा भी सूर्य के लिए मानी जाती है। सूर्य भगवान की 7 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भगवान शिव की आधी परिक्रमा, माता भगवती की 1 परिक्रमा, श्री गणेश जी की 3 परिक्रमा और भगवान श्री हरि की 4 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करके सूर्य भगवान को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। यदि आप साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकते तो फिर झुककर सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए। अब बात आती है कि सूर्यदेव को जल कैसे देना चाहिए। तो हमेशा खड़े होकर सूर्यदेव को जल देना चाहिए। जब आप सूर्य भगवान को जल दें तो आप अपने दोनों अंजलि के माध्यम से सूर्य अर्घ्य आपको देना चाहिए। इस प्रकार आपको जलाशय में अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन अगर आप तांबे के लोटे में अपने घर में अर्घ्य दे रहे हैं तो आपको अपने अंगूठे का स्पर्श लोटे में नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि हमें किस पात्र से सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए।
क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य भगवान को तांबा अत्यधिक प्रिय है। अगर आप तांबे के लोटे में सूर्य भगवान को अर्घ दे सकें तो बहुत अच्छी बात है। जब आप तांबे के लोटे में जल दें तो लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, थोड़ा सा सिंदूर, पुष्प व अक्षत भी डाल लें, तब आपको अर्घ देना चाहिए। और सूर्य को आपको अर्घ एक बार नहीं बल्कि 3 बार देना चाहिए। एक ही लोटे में जल लेकर ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करके आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। फिर उसी पात्र में से जल बचाकर 3 बार परिक्रमा करके फिर से अर्घ आप दे दीजिए। सूर्य के 12 नामों से भी आप अर्घ दे सकते हैं या फिर गायत्री मंत्र से भी आप सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं। अब जान लेते हैं कि सूर्य को अर्घ देने की विधि क्या है। सूर्य को अर्घ देते कैसे हैं। कई लोग सिर के ऊपर करके सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन कई लोग नीचे की तरफ झुककर भी सूर्य को अर्घ देते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये सारे तरीके बिल्कुल गलत हैं। सूर्यदेव को सदैव जब भी आप अर्घ दें, सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथों में लोटा ले लीजिए जल का और थोड़ा सा झुक जाइए और झुककर सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब भी आप प्रातःकाल में सूर्य भगवान को अर्घ दें, थोड़ा सा झुक कर दीजिए। और यह भी ध्यान रखिए कि जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दें तो जिस ओर सूर्य भगवान प्रतिष्ठित हों पूर्व की दिशा में, उसी ओर मुख करके प्रातःकाल अर्घ प्रदान करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि हमारे घर से सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते हैं या बादलों की वजह से सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या सूर्य भगवान को अर्घ हमें देना चाहिए? तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ दे देना चाहिए। भले ही आपको सूर्य भगवान दिखाई ना दें, फिर भी पूर्व की तरफ मुख करके सूर्य को अर्घ आपको दे देना चाहिए। आप सूर्य भगवान को घर के अंदर भी पूजा स्थान में, अगर आपके घर के बाहर जगह नहीं है तो आप घर के अंदर भी अपने पूजा स्थान में जाकर अर्घ दे सकते हैं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप सूर्यदेव को अर्घ दें तो अर्घ देते समय कभी भी सूर्यदेव को दिया हुआ अर्घ का छींटा आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए। इस सावधानी के साथ आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। आपको सूर्य भगवान को अर्घ तुलसी के गमले में कभी नहीं देना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब बात आती है कि हम सूर्य भगवान को अर्घ तो दें, लेकिन किस मंत्र से दें? तो गायत्री मंत्र के माध्यम से आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। और स्त्रियाँ सूर्य भगवान को अगर अर्घ दे रही हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र से दे सकते हैं, या फिर सूर्य भगवान के जो 12 नाम हैं आप उन नामों से भी सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। ये सूर्य भगवान को अर्घ देने का सबसे सही नियम है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।